हेलो गाइस, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यस मैथमेटिक पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज जो हमारा टॉपिक है वो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। ठीक है गाइस, और जो भी अभी चैनल पे नया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसमें मैं आपको साधारण ब्याज को बिल्कुल जीरो लेवल से कराऊंगा और हाई लेवल तक के सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि आपके जो टीजीटी के सिलेबस में है वो चक्रवृद्धि ब्याज है और सिंपल इंटरेस्ट से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो चक्रवृद्धि ब्याज जब ही समझ में आएगा आपको जब आपको साधारण ब्याज आता होगा। चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है गाइस, तो इसमें समझ लीजिए कि जो साधारण ब्याज होता है पहले उसकी टर्म एंड कंडीशंस क्या क्या होती हैं। तो गाइस देखिए, सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट गाइस क्या होता है, इसको शॉर्ट में हम एसआई के नाम से भी जानते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, साधारण ब्याज। इसमें जो टर्म होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब मूलधन, रेट मतलब दर, टाइम समय, एंड अमाउंट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है गाइज, आगे देखिए। अब जो यहाँ पे एक फार्मूला निकल के आता है कि मूलधन, मूलधन मतलब क्या होता है, जो आप किसी को उधार देते हैं या किसी से उधार लेते हैं, वो क्वांटिटी जो होती है वो कहलाती है मूलधन। और उस क्वांटिटी पे जितना आपको ब्याज मिला है या जितना आपने ब्याज पे किया है वो हो जाता है आपका इंटरेस्ट। और इन दोनों को, जो मूलधन और प्लस ब्याज, जब हम मिला देते हैं तो बन जाता है गाइज मिश्र धन। और यही हमारा कहलाता है अमाउंट। अमाउंट को क्या बोलते हैं गाइज, हम मिश्र धन बोलते हैं। ओके, फिर यहाँ से एक फार्मूला निकलता है कि पी मतलब मूलधन प्लस, ठीक है, एस आई इक्वल टू क्या हो जाता है, अमाउंट हो जाता है गाइज। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, अर्थात एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मूलधन समझ में आया। मूलधन मतलब वो क्वांटिटी या वो रुपये जो हम किसी को उधार देते हैं या किसी से उधार लेते हैं। उसके बाद में जब हमने किसी से सपोज 100 रुपये उधार लिए, मतलब पी कितना है, 100 रुपीज़। ओके गाइज, उसके बाद में हमने क्या किया, जो पी था वो हमारा 100 रुपीज़ है। ओके, उसके बाद में हमने इसको जब पे किया था 1 साल के बाद, तो उसका 110 रुपीज़ हमें पे करना पड़ा। इसका मतलब हमने 10 रुपये एक्स्ट्रा पे किया है। तो जो 10 रुपये एक्स्ट्रा पे किया है गाइज, वही आपका सिंपल इंटरेस्ट था 10 रुपये। और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है गाइज, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो प्रत्येक ईयर के लिए, अगर मूलधन 100 रुपये है मतलब प्रिंसिपल 100 रुपये है, तो वो हर ईयर के लिए 100 रुपये ही रहेगा। बट चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है गाइज, अगर फर्स्ट ईयर के लिए मूलधन 100 रुपये था और सपोज करो 10 रुपये उस साल के एंड तक आपको ब्याज मिल गया, तो इसका मतलब 110 रुपये आपका, 10 रुपये ब्याज और 100 रुपये मूलधन, तो टोटल हो गया आपको साल के एंड में आपका धन 110 रुपये। जो 110 रुपये हुआ है नेक्स्ट ईयर के लिए वो बन जाएगा मूलधन। चक्रवृद्धि ब्याज में जो भी ब्याज मिलता है वो नेक्स्ट ईयर के लिए मूलधन में जुड़ के नया मूलधन बन जाता है। तो दूसरे साल पे जो ब्याज लगेगा वो 110 रुपये पे लगेगा। तो गाइज ये होता है चक्रवृद्धि और चक्रवृद्धि, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस। ठीक है गाइज, तो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं और बहुत ही सिंपल वे में कराऊंगा विद शॉर्ट ट्रिक। बट गाइज वीडियो को स्किप करके मत जाना, एंड तक देखिएगा कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और कितने ईजी लेवल से। तो और जो भी मेरे चैनल पे भी नया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और थोड़ा सस्पेंस बना रखिएगा, क्योंकि शुरुआत में जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो आसान लेवल से टफ लेवल की तरफ होंगे। तो देखिए गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत ही आसान क्वेश्चन दे रखा है गाइज। इस क्वेश्चन में बोला है 500 रुपये की धनराशि, 500 रुपये की धनराशि मतलब मूलधन कितना हो गया 500, 10% वार्षिक ब्याज की दर से, आर हो गया 10%, टाइम 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज क्या ज्ञात करना है गाइज, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का मतलब आपको ज्ञात करना है इसका एसआई। तो गाइज देख लीजिएगा, इसमें आपको दे रखा था क्वेश्चन में मूलधन 500 रुपये, आर दे रखा था आपको 10%, ठीक है गाइज, और टी दे रखा था 3 वर्ष। तो हमने सिंपल फार्मूला यूज कर दिया, एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। तो गाइज सबकी वैल्यू लगा दी, पी 500 था, आर 10 था, ठीक है, और ये इतना। तो हमने 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दिए गाइज, बचा 5 और 10 50 और 3 150। तो 150 इसका गाइज क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है साधारण ब्याज की किस दर से। तो गाइज इसमें आपको क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में आपसे दर पूछ लिया गया कि किस दर से। ठीक है, 600 रुपये का मूलधन कितना दे रखा है, 600 रुपये, टाइम कितना दे रखा है 10 वर्ष। ठीक है गाइज,
टाइम दे रखा 10 वर्ष, कितना रुपए हो जाएगा साधारण ब्याज 120 रुपये, अर्थात ऐसा ही कितना दे रखा है 120। तो सिंपल आगे नोट भी किया हुआ है क्या क्या गिवन है आपको। तो 600 रुपये आपके पास मूलधन गिवन था, 10 रुपये आपका 10 वर्ष के लिए था, और ऐसा ही कितना था 120। तो गाइज ऐसा ही के नीचे ऐसा ही लिख दीजिए, मूलधन के पास मूलधन और दर आपका गाइज पता नहीं है, टाइम है 10 वर्ष। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दीजिए। अब 6 और 10 हो जाता है 60, और 62 जा हो जाता है 120। ठीक है गाइज, तो R इक्वल टू कितना जाएगा 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है वह धनराशि ज्ञात कीजिए, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है हमें मूलधन इस बार या प्रिंसिपल क्या करना है गाइज, ज्ञात करना है। मूलधन हमें नहीं पता है, और 7% दर से R दे रखा है 7%। साधारण ब्याज ऐसा ही दे रखा है 280 रुपये। 4 वर्ष की अवधि टाइम दे रखा है, 4 वर्ष के लिए उधार दी गई। ठीक है गाइज, तो हमें क्या ज्ञात करना है, P ज्ञात करना है। तो गाइज सिंपल फार्मूला लगा देंगे वही, SI इक्वल टू PRT अपॉन 100। तो P हमें फाइंड करना है, SI 280 रुपये दे रखा है, T 4 वर्ष है, R 7 है। तो गाइज सिंपली क्या करना है, फॉर्मूले में लगा देना है, सारी वैल्यू पुट कर देना है। 7 चौक कितना हो जाएगा 28, और 28 से 280 काटेंगे तो 10, और 10 की 100 से गुणा कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 1000। तो मूलधन कितना आ जाएगा गाइज 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए गाइज, लिखा है 1500 रुपये का धन, 1500 रुपये का धन, अर्थात P कितना दे रखा है गाइज 1500 रुपये दे रखा है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, R दे रखा है गाइज 6%। T कितना दे रखा है गाइज 5 वर्ष दे रखा है, T कितना है आपके पास 5 वर्ष। तो आपको वर्ष के अंत में कितना मिश्रधन ज्ञात करना पड़ेगा गाइज। तो सबसे पहले साधारण ब्याज के केस में आपका साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट फाइंड होता है, और सिंपल इंटरेस्ट जो भी निकल के आएगा वो प्रिंसिपल में हम ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, मिश्रधन मिल जाएगा। तो नेक्स्ट देख लीजिए गाइज इसका सोल्यूशन। P आपका 500, R 6%, T 5%, A फाइंड करना है। तो A फाइंड करने के लिए हमें पहले ऐसा ही फाइंड करना पड़ेगा। तो सिंपली PRT हमें तीनों पता हैं, तो P की वैल्यू लगा दीजिए, R की वैल्यू, T की वैल्यू लगाने से 100 से 500 कट किया 5, 5 5 जा 25, 25 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 150। तो 150 गाइज आ चुका है आपके पास क्या, ऐसा ही। और P कितना दे रखा था 500, और ये दोनों ऐड कर देंगे तो हो जाएगा आपका गाइज कितना 650। तो गाइज यही 650 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है गाइज 5 वर्ष, क्वेश्चन देख लीजिए गाइज, 5 वर्ष 5% वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब R कितना है 5%। ओके, P कितना है 500 रुपये, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये का, मतलब P कितना दे रखा 500। कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपये हो जाएगा, कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपये हो जाएगा। तो ऐसा ही 150, P 500, R दे रखा है। तो गाइज इस बार टाइम फाइंड करवाया है आपसे, तो सिंपली गाइज ये टाइम का क्वेश्चन हो गया जिसमें आपको टाइम फाइंड कराया है। तो गाइज क्वेश्चन में R 5% है, P आपको 500 दे रखा है, SI 150 दे रखा है। तो सिर्फ क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर दीजिए, तो SI के नीचे 500 हो जाएगा, सॉरी SI आपका 150 था, P 500 है, R आपका 5 दे रखा है, T निकाल लेना है, 100 पंजे 500, 55 25 और 25 छक्का 150। तो गाइज कितना आ जाएगा 6 वर्ष आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए गाइज इस वीडियो। कोई धन का मतलब, अब वो धन नहीं पता है मतलब P फाइंड करना है। 3%, R दे रखा है 3%। ओके गाइज, आगे दे रखा है 10 वर्ष, T दे रखा है कितना गाइज 10 वर्ष, और ये कितने रुपए हो जाता है 650 रुपये हो जाता है। इसका मतलब कोई धन था, उस पर कुछ ब्याज लगा, और ब्याज लगने के बाद वो 650 हो गया। तो मूलधन हम स्टार्टिंग में P ले लेंगे, और मूलधन अगर हम इसे माइनस कर दें गाइज, हमारे पास जो फार्मूला होता है वो A इक्वल टू P प्लस SI। ठीक है, तो जो हमें SI दे रखा है वो 650 दे रखा है इस बार, और P तो P है, और SI फाइंड करना, तो जो SI निकालेंगे तो P इधर आके हम क्या कर देंगे माइनस, तो SI मिल जाएगा 650 माइनस P, और P की जगह P पुट कर दीजिएगा। ठीक है गाइज, ये अमाउंट था इस बार, अमाउंट SI निकालने के लिए P माइनस कर दिया तो SI निकल गया। ठीक है गाइज, सिंपली कैलकुलेशन कर लेना है, आंसर आ जाएगा आपका। ओके गाइज, तो हम क्या करते हैं 650, ठीक है, SI की जगह पुट कर दीजिए, बाकी 10 से 100 काटेंगे 10 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर 3, 10 इधर आके कितना हो जाएगा 13,
और 13 से 650 डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 500 रुपये। तो मूलधन कितना हो गया गाइज 500। तो गाइज फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो चुका है। अब सेकंड टाइप देखिएगा गाइज, टाइप सेकंड स्टार्ट होगा यहाँ से। यहाँ लिखा कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से, गाइस समझते रहिए क्या लिखा, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो गाइस समझ लीजिएगा, जो ब्याज की दर है वो पता करनी है आपको, और कितने 5 वर्ष में, टाइम दे रखा 5 वर्ष, कितने गुना हो गया गाइस 3/2 गुना। तो गाइस अभी आगे क्वेश्चन देखिएगा, इसको दर कैसे फाइंड करते हैं। गाइस जो क्वेश्चन दे रखा था टाइप सेकंड है आपका, ये कितना दे रखा था गाइस 3/2 गुना। 3/2 गुना में कोई भी राशि वन खुद होगी और वन को छोड़ने के बाद जितना बचा है वो गाइस आपका हो जाता है ब्याज। तो गाइस वन तो आपका पी हो जाएगा और बचा हुआ जो हाफ है वो आपका ऐसा ही हो जाएगा। और सिंपल, अब आपको ऐसा ही पता है, पी पता है, टी पता है, ठीक है गाइज। क्या बचा, सिर्फ आर। आर आप निकाल लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में रखे, तो ये आ जाएगा हाफ। इधर ये 5 से काटा गाइज कितना आ गया 20, और 20 को 2 से काट दिया तो कितना आ गया गाइज 10, तो आर आ गया 10%। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, दर निकालने के लिए क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर, एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई, वह 3 वर्ष में अपने का 5/4 गुना हो जाती है। तो गाइज सिंपली टाइम 3 वर्ष, क्वांटिटी 5/4 गुना, अर्थात एक खुद होगी और 1/4 उसका साधारण ब्याज होगा। ठीक है, इस फिर से 5/4 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, एक इसमें माइनस कर दिया करो, 5/4 माइनस का 1 जो बचा, ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, 1 4 जा 4, 4 लीजिएगा, टी आपका आपका ऐसा ही 5 ब्रेक कर देंगे 25 आ जाएगा, ठीक है। और 4 से काटा तो 25, 4 से काटा तो 5 आ जाएगा। आर इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कितना जाएगा 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर उधार दिया गया, अर्थात वो एसआई पर उधार दिया गया 3 वर्ष में, उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 है। तो गाइस इस बार हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा, मूलधन हमने 3 मान लिया और जो एसआई जो होगा वो इसका 3 है, 5 हो जाएगा, 5 इंटू में पी, ये एसआई, तो एसआई की जगह 5 पी लिख दीजिए और पी की जगह 1 पी लिख दीजिए। बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं, टाइम की जगह 3 बार आर निकल जाएगा। तो देखिए गाइस क्या करना है, पहले तो पी कंसीडर कर लिया, मूलधन कितना ले लिया पी, तो एसआई कितना हो गया उसका 3/5। आर आपके पास कितना दे रखा गाइस, आर दे रखा है क्वेश्चन, आर आपको 5, ठीक है गाइस। पी कितना दे रखा 3, तो गाइस वैल्यू लगा दीजिए, एसआई 3/5 हो गया, और टाइम 3 वर्ष है तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा 5 और अपॉन में 5 20 का आर इक्वल टू 20 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का उस धन के 3/16 गुने के बराबर, 3/16 गुने के बराबर है यदि समय की वर्षों की संख्या, समय के वर्षों की संख्या दर की 3 गुने बराबर है। अब सपोज मैंने आर गाइस यहाँ पे ले लिया, दर ले लिया आर, दर कितना ले लिया आर, तो जो समय हो जाएगा वो इसका 3 गुना है, अर्थात जो समय हो जाएगा वो हो जाएगा 3R, ठीक है गाइज। अगर मूलधन है P, तो मूलधन है P, तो ऐसा ही कितना हो गया, ऐसा ही हो जाएगा 3/16P,
ठीक है गाइज, बस क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर दीजिए। गाइज अगर आपको आसान ट्रिक आती है तो जनरल मेथड से क्वेश्चन आप ट्रिक से पहले सॉल्व कर सकते हैं। गाइज मैंने कोई भी इसमें ऐसी शॉर्ट ट्रिक नहीं लगाई जो आप एग्जाम में भूल जाए। मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन का फॉर्मूला लिया, ऐसा इक्वल टू PRT/100। सारे के सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से निकल जाएंगे, कितना भी टफ हो, 4 लाइनों से ऊपर नहीं होगा क्वेश्चन। तो गाइज क्वेश्चन दर हमने R ले लिया तो वर्ष 3R हो गया, मूलधन P ले लिया तो ऐसा ही 3/16 हो गया। तो गाइस 3/16 ऐसा ही, P से P कैंसिल करेंगे, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल कर दिया, इधर आ गया 16, इधर आ गया 100, तो 100 जाएगा ऊपर और 16 आ जाएगा नीचे, और इधर R इंटू R कितना हो जाएगा R²। तो R² इक्वल टू 16/100/16। 100 का मतलब √10 और 16 का मतलब 4, तो आपका आ चुका है 10/4। 10/4 का मतलब होता है गाइस 2.5%, 2.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है गाइज, नया टाइप यहाँ से स्टार्ट होता है, किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर। अब गाइज एक बहुत समझने वाली चीज़ है, यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया है 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर दिया हुआ है। इसका मतलब 3 वर्ष का साधारण ब्याज है, ये कितने साल का है गाइज, 3 साल का है, तभी तो हुआ। अब गाइज जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल बराबर लगता है, क्या लगता है, हर साल बराबर लगता है। तो 150 को अगर हम 3 से डिवाइड कर लें तो जो 50 रुपीज़ आएगा वो हमारा 1 साल का साधारण ब्याज आ जाएगा। तो 1 साल का साधारण ब्याज पता है तो समय 1 वर्ष ले लेंगे, दर 5% ले लेंगे, और गाइज ठीक है सिंपली सॉल्व कर दीजिएगा, मूलधन निकाल लेंगे यहाँ से। तो देखिए गाइज यही जो भी मैंने बताया था, 7 और 10 3 वर्ष का समय, तो 3 वर्ष का ऐसा ही कितना है 150, 1 वर्ष का ऐसा ही कितना हो गया 50, R कितना 5%, वैल्यू पुट कर दीजिए। ऐसा ही 50, P तो P रहेगा, R 5% है, समय 1 वर्ष लगा देंगे। अब 5 से काटेंगे तो गाइज कितना आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो गाइज आ जाएगा आपका 20, और 20 से 50 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा गाइज 1000। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए टाइप 4 का। एक धन 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज और 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपये कम है। ठीक है गाइज, क्वेश्चन बोला 3 वर्ष के ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपये कम दे रखा है, अर्थात ये ब्याज कितने साल का हुआ, 2 साल का। अब 2 साल का जो ब्याज हुआ गाइज, 3 वर्ष का जो ब्याज है और 5 वर्ष का ब्याज है, 5 वर्ष का ब्याज जो है वो 3 वर्ष के ब्याज से 400 रुपये ज़्यादा हो गया, अर्थात वो 2 साल ही का तो ब्याज एक्स्ट्रा हुआ। तो 2 साल का जो ब्याज है वो 400 रुपये है, तो 1 साल का जो ब्याज होगा वो गाइज कितना होगा 200 रुपये, समय 1 वर्ष, ब्याज 200 रुपये। ठीक है गाइज, और दर 4% लगा दीजिएगा गाइज इसको क्वेश्चन में, ऐसा इक्वल टू PRT/100 में। ठीक है गाइज, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। R कितना लगाएंगे 4%, और ये 3 और 2 5, इनके बीच का अंतर कितना है 2 साल, और 2 साल का कितना है 400, तो 1 साल का कितना हो गया 200। तो SI की जगह 200, R की जगह 4, और T 1 साल, 4 से काटा 50 200, और 200 की हमने 100 से गुणा कर ली तो 50 की 100 से गुणा कर ली तो 5000, तो 5000 क्या हो जाएगा गाइज, इसका मूलधन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा किसी धन के इस बार धन फिर से नहीं पता है, तो 3 वर्ष और 6 वर्ष के ब्याजों का योग, तो गाइज बहुत अच्छी क्वेश्चन है, 3 वर्ष और 6 वर्ष के ब्याजों का योग 270 है, अर्थात योग का मतलब 3 और 6 9 साल का जो ब्याज है वो 270 रुपये है। तो 1 साल का जो ब्याज होगा वो कितना रुपये हो जाएगा 30 रुपये हो जाएगा, और टाइम 1 वर्ष, R 6%, और ये कितना हो जाएगा 270 रुपये हो जाएगा। तो गाइज आगे देख लीजिएगा, क्वेश्चन R 6% है, ठीक है, और ये जो आ जाएगा वो आपका गाइस 3 और 6 9 साल का 270, तो 1 वर्ष का 30 हो जाएगा। तो SI इक्वल टू PRT/100 लगाएंगे तो SI की जगह 30 हो जाएगा, टाइम 1 साल ले लेंगे क्योंकि हमने 1 साल का ब्याज यूज किया, R 6% है। ठीक है गाइस, तो 6 पंजे कितना हो जाता है 30, और 5 से 100 की गुणा तो हो जाएगा ये 500 रुपये, तो मूलधन कितना होगा 500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 रुपये तथा 5 वर्ष में 625 रुपये हो जाता है। तो गाइज यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो न्यू टाइप का स्टार्ट हो गया है। क्वेश्चन में बोला गया है 3 वर्ष में कितना हुआ गाइज 575 हो गया, इसका मतलब 3 वर्ष का जो मिश्र धन है ये 5 वर्ष का मिश्र धन है गाइज, कितना 625 रुपये। तो गाइज इनका डिफरेंस कितना आया 50 रुपये।
तो गाइज 50 रुपये जो डिफरेंस आया वो 2 साल में आया, अर्थात 3 साल के लास्ट में 575 था और 5 साल के लास्ट में 625 हुआ, अर्थात 2 साल में 50 रुपये बढ़ा, अर्थात 2 साल का जो ब्याज है वो 50 रुपये है, तो 1 साल का जो ब्याज हो जाएगा वो हो जाएगा ओनली 25 रुपये। ठीक है गाइज, आगे देखिए, इसी को आगे सॉल्व करना है सिंपली कैलकुलेशन से। तो यही जो अभी मैंने बताया है वही आपका यहाँ पे लिखा हुआ है गाइज। अब 3 साल का, तो ये 3 साल में 575 हो रहा था, तो 3 साल में ब्याज भी तो लगा होगा, 1 साल का 25 रुपये ब्याज आया तो 3 साल का 75 रुपये, तो गाइज मूलधन कितना रहा होगा 500 रुपये, तो मूलधन मिल चुका है 500 रुपये, पी की जगह लगा दीजिए 500, और ऐसा ही 1 साल का यूज करेंगे 25 रुपये, आर तो आर ही निकालना है, टी इक्वल टू 1 दे रखा है, 100 से 100 कट करेंगे 5, ठीक है गाइज, ये आ जाएगा 5 और 5 से 25 कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 5, तो आर इक्वल टू आ जाएगा 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से 1210 रुपये हो जाता है। ठीक है गाइज, कितना हो जाता है 1210 रुपये हो जाता है, कितने वर्षों में 1350 रुपये हो जाएगा। ये गाइज क्वेश्चन उसी टाइप का है बट थोड़ा लेवल चेंज है। 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में वो 1210 रुपये हो गया था, तो कितने वर्षों में वह 1350 हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया, टाइम पूछा गया कितने वर्षों में। तो गाइज सिंपली इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, आर हमें दे रखा है 7%, टाइम दे रखा है 3 वर्ष में हो गया था 1250। ठीक है गाइज, तो ये नहीं करेंगे जो यहाँ पे किया, 140 की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये हमारा कितने वर्षों में हो जाएगा वो हमसे पूछा गया 1350। फार्मूला हमें पता है, ऐसा इक्वल टू PRT/100। तो गाइज करेंगे क्या, तो ये समझ लीजिए जो 1250 रुपये है वो अमाउंट है हमारा 3 साल के बाद में, और मूलधन मान लिया P, और ए में से अगर P घटा देते तो बन जाता है SI, तो 1210 में से हम P माइनस कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा SI, और P की जगह हम P यूज कर लेंगे। तो गाइस क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा, आप सही से करिएगा। तो 1210 माइनस का P, ये बन गया SI, और P की जगह P रहेगा, और इधर 7 और 3 21 हो जाएगा। तो गाइस सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 जो है 10, उसमें 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, और ये P था तो ये 100P हो जाएगा, और गाइस 7 या 21P। अब ये 100P इधर से लेफ्ट से राइट में आएगा तो 121P, और इधर है 21,000, तो 121 से 121 कट जाएंगे, 3 जीरो ऐसे ही आ जाएंगे। तो गाइज आपका P कितना हो चुका, 1000 रुपये, P कितना हो गया 1000 रुपये। तो गाइज अब देखिएगा 3 वर्ष के बाद में 1000 रुपये से वो बन गया था 1210 रुपये, अर्थात इसका मतलब 1000 घटाने पे कितना निकल के आ गया 210 रुपये। तो 3 साल का जो ब्याज है वो 210 रुपये है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 साल का जो ब्याज होगा वो कितना होगा 70 रुपये होगा। अब गाइस 1350 रुपये पूछा था कितने साल में हो जाएगा, तो 1000 घटा दीजिए, 1000 घटाने पे बचेगा 350 रुपये ब्याज मिला है, तो वो कितने सालों में मिलेगा, उसको 70 से डिवाइड कर दीजिए 5 से। ठीक है, 5 वर्ष में हमें 350 रुपये ब्याज मिल जाएगा, अर्थात इसका मतलब हुआ 5 वर्ष में ये क्वांटिटी 1350 रुपये हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज ये दे रखा है, ये भी नया टाइप आ रहा है। ठीक है, टाइप नंबर 6, गोपाल ने 5000 रुपये के आंशिक रूप को, मतलब एक गोपाल था, उसने 5000 रुपये जो थे उसके पास, उसको 2 टाइप से डिवाइड किया, मतलब डोनेट किया, एक 4% और दूसरा 5%। वार्षिक दरों पर लोगों को उधार दिया, एक तो 4% और दूसरा 5% पर। 2 वर्ष बाद उसे, ठीक है, कितने से ब्याज प्राप्त हुआ, एवरेज प्राप्त हुआ 4.2 से। एक को उसने 4 को दिया था, एक को 5 पे दिया था, बट दोनों से जो एवरेज मिला वो 4.2 की औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। तो 4% पर लिया गया धन ज्ञात करना है। गाइज देखिएगा, इसको एलिगेशन मेथड से बहुत ईजी वे में निकाल सकते हैं। तो गाइज टोटल हमारे पास कितना रुपये था 5000 रुपये। 5000 रुपये को हमने 2 टाइप में, ठीक है, किसी लोगों को उधार दिया, एक तो 4%, दूसरा 5%। जो एवरेज होता है गाइज हम उसको कहाँ रख देते हैं, बीच में। एवरेज को कहाँ रख देते हैं, बीच में। तो गाइज एवरेज जो होता है वो 1 नंबर से बड़ा होता है और दूसरे नंबर से छोटा होता है। तो 5 से 4.2 माइनस करेंगे तो 0.8 आ जाएगा, और 4.2 से 4 माइनस करेंगे तो 0.2 आ जाएगा। तो गाइज इन दोनों का अगर हम निकालेंगे रेशियो से, रेशियो पॉइंट्स कट जाएगा, और 0.8 0.2, अर्थात पॉइंट से पॉइंट भी हट जाएगा। 8 और 2 का गाइज जो रेशियो आ जाएगा वो 4:1 आ जाएगा। तो 4:1 का अगर हम योग कर लें तो कितना हो जाएगा गाइज 5। अब 5000 के हमें कितने पार्ट करने हैं गाइज, 5 पार्ट करने हैं। तो
5। अब हमें जितना पार्ट चाहिए, ये वाला जो पार्ट है हमारा गाइस, हमसे पूछा था 4% वाले पे कितना होगा। तो इधर वाला 4% वाला था और इधर वाला 5% पे था। तो 4% का कितना भाग आया गाइस, 4 भाग आया है। तो 5,000 का टोटल लिखते हैं ऊपर जितना होता है, इनटू में क्या करते हैं गाइस, जो हमसे पूछा गया, जिस वाले पार्ट का हमसे पूछा गया है वो ऊपर रखते हैं और टोटल योग नीचे रख देते हैं गाइस। तो 5 से काटेंगे 5,000 तो आ जाएगा 1,000 और 1,000 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,000। अब गाइस ये बताओ 4% पे 4,000 दिया है तो 5% पे 1,000 तो बचा होगा, या तो निकाल लीजिए आप कि एक इसका पार्ट ऊपर टोटल नीचे इंटू में 500 तो 1,000 निकाल के भी आ जाएगा, या आप एक निकाल लें दूसरे को माइनस करके भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, एलिगेशन का दूसरा क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 15,000 रुपये का कुछ भाग 15% और शेष भाग 10%, मतलब 2 भागों में निवेश किया, एक 15% दूसरा 10%। व्यक्ति को कुल 1,200 रुपये औसत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हुआ, मतलब जो एवरेज ब्याज प्राप्त हुआ वो 12% से हुआ। 10% की दर पर दिया गया धन ज्ञात करना है। तो ओके गाइस, आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा। तो सिंपली पूछा गया 15,000 रुपये 2 पार्ट में डिवाइड किए, एक 15% एक 10%, एवरेज था 12। तो 12 बड़ा है, 10 में से 2 आ जाएगा, इधर 15 बड़ा है 12 से तो इधर आ जाएगा 3। तो 2 और 3 का रेशियो 2 और 3 5 हो जाएगा योग। अब 15,000 हमसे पूछा है 10% वाला, तो 10% वाला पार्ट कौन सा है गाइस, ये वाला है। कोई सा भी निकाल लो, मैंने ये वाला निकाल दिया पहले। तो इसको 2/5 कर लेंगे, 5 से 15 काटेंगे 3,000 और 3,000 की 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो गया 6,000। अब गाइस टोटल 15,000 को हमने 15% पे दिया था तो वो 6,000, तो बचा हुआ 15,000 से हम माइनस कर लें 6,000 तो कितना बचेगा 9,000। 9,000 रुपये हमने 10% पे उधार दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, नेक्स्ट टाइप गाइज आपका ये है। एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपये इस शर्त पर उधार लिया कि पहले 5 वर्षों के लिए उसे 6% देना पड़ेगा। तो गाइज पहले 5 वर्षों के लिए कितना देना पड़ रहा है, उसके लिए 6% देना पड़ रहा है। अगले 3 वर्षों के लिए उसे 8% देना पड़ रहा है और इसके बाद 8 वर्षों के लिए 10% ब्याज लगेगा। और उसने 12 साल के लिए ब्याज लिया है, 12 साल के लास्ट में लौटाया है। तो गाइस देख लिए 5 वर्षें तो यहाँ पे हो गई, 3 यहाँ पे हो गई, तो 5 3 कितनी हो चुकी 8। अगर ये आपने 8 लगा दी तो 16 वर्षें हो जाएंगी, बट इसमें से 8 वर्षें नहीं, इसमें से सिर्फ आपकी 4 वर्ष ही यूज की जाएंगी, क्योंकि वर्ष जो है वो 4 वर्ष के बाद में उसने 12 के बाद में उसने ब्याज लौटा दिया है। तो ठीक है गाइज, तो ये ध्यान रखना है, जितना वर्ष टोटल बोला गया है उतना ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो गाइज मूलधन हमें क्वेश्चन में पता था 8,000, पहले 5 वर्ष के लिए फिर 3 वर्ष के। तो गाइज यहाँ से कितना हो चुका है 8। अब गाइज हमें टोटल 12 वर्ष बनाने हैं, तो नीचे वाले से कितना लेना पड़ेगा, सिर्फ 4। तो 8 4 12 वर्ष हो गए, तो टाइम हो गया 12 वर्ष, मूलधन हो गया आपका 8,000। तो सिंपली इसका गाइज फार्मूला क्या होता है, ऐसा कितना भी लंबा हो तो लिख देते हैं ऐसा इक्वल टू PR1T1 पहला दर पहला समय, दूसरा दर दूसरा समय, प्लस तीसरा दर तीसरा समय, अपॉन में 100। जितनी भी हैं सारी दरें आप इसी तरह से लिख सकते हो। ठीक है गाइज, जो भी दे रखा था आपको सब पहला दर और समय दे रखा था, क्वेश्चन में लगा दीजिएगा 5 4 6 5 8 3 4। ठीक है, 6 पंजे 30, 8 3 24, 10 चौक 40, ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 90 और 90 की 80 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 75,120 रुपये, 7,520 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है किसी धनराशि पर पहले 2 वर्ष के लिए 4%, अगले 4 वर्ष के लिए 6% और इससे अधिक समय के लिए 8% वार्षिक ब्याज जोड़ा गया। यदि 9 वर्षों में कुल साधारण ब्याज 1,120 रुपये हो तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो गाइज फिर से आप टाइम देख लीजिए, कुल कितना 9 वर्ष है, पहले 2 वर्ष, ठीक है, यहाँ पे कितना 4 वर्ष, कितना हो गया 6, आगे कितना देगा इससे अधिक समय के लिए, इससे अधिक समय सबके लिए 8% है, तो हमारा 2 यहाँ हो गया 6 यहाँ, इसका सिर्फ हम कितना वर्ष यूज करेंगे, 3 वर्ष बच्चे के लास्ट वाले के यूज करने पड़ेंगे। तो गाइज आगे देख लीजिए, इसको क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। तो सिंपली हम अगले वाले से कितने यूज करेंगे 3 वर्ष, क्योंकि पहले से 2 और दूसरे से 4, 6 हो चुका, तीसरे से हमें यूज करना 3 वर्ष। तो गाइज इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, P बाहर रख लेंगे, सबका कॉमन है, R1T1 प्लस R2T2 प्लस R3T3 अपॉन 100। कैलकुलेशन सॉल्व कर लेंगे आसानी से
और कैलकुलेशन सॉल्व करने के बाद इधर आ जाएगा 56 और 56 से 112 कट जाएगा 20 और 20 की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 2000 रुपये। ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नया टाइप। ठीक है, कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का 2 गुना हो जाता है। गाइज यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, कोई धन है अगर 2 गुना 10 गुना 20 गुना हो रहा है तो स्टार्टिंग में जैसे वो अपने आप का 1 होता है। कितना होता है गाइज? 1। और अगर बोला 4 गुना हो जाता तो 3 ऐसा ही बढ़ गया, अगर 10 गुना हो जाता तो 9 ऐसा ही हो गया, 25 गुना का मतलब 24 ऐसा ही हो गया। तो एक वो खुद होगा, बाकी जितना बचेगा उतना उसके लिए ब्याज मिला होगा। अगर सपोज कोई धनराशि 15 वर्ष में 10 गुनी हो जा रही है तो इसका मतलब क्या है कि मूलधन 1 रुपये रहा होगा और 9 रुपये उसे ब्याज मिल गया। ठीक है, तो राशि कितनी हो गई? 10 गुनी हो गई। ठीक है गाइस, तो सिंपली क्या है, कोई धनराशि 2 गुनी हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। टाइम 15 वर्ष है और कितनी हो गई? 2 गुनी। 2 गुनी का मतलब है 1 रुपये आपका प्रिंसिपल और 1 रुपये आपका SI। ठीक है, तो SI के नीचे 1, P के नीचे 1 और T के नीचे कितना लिख देंगे? 15 और सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखो 2 गुना है धन, 2 गुना में 1 P और 1 SI। सिंपल फार्मूला लगा दीजिए, SI इक्वल टू PRT/100, P की जगह 1, SI की जगह 1, T की जगह 15, तो आ जाएगा 100/15। 100/15 का मतलब 20/3 और 20/3 का मतलब 6 से 2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही लिखा, एक धनराशि 10% वार्षिक ब्याज, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में कितने वर्षों में, कहीं जिस बार आपसे पूछा टाइम 4 गुनी हो जाएगी। 4 गुनी का मतलब है 1 P रहा होगा, बाकी 3 ऐसा ही आ जाएगा। ठीक है गाइज, ओके। आगे देख लीजिएगा, बाकी आपको 10% दे रखा है और टाइम आपसे पूछा गया है, तो इस बार T की जगह T रहेगा, R की जगह 4% हो जाएगा। ये भी आसान क्वेश्चन है। तो 4 गुना का मतलब 1 PI और 3 SI। ठीक है गाइज, तो SI के नीचे 3 और P के नीचे 1, R आपको 10 दे रखा, T पता नहीं है। 10 से 100 डिवाइड करेंगे, अपॉन में आ जाएगा कितना गाइज? 10, और 10 से हम 3 की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 30 वर्ष आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप नंबर 9। नया टाइप स्टार्ट होता है, एक धनराशि 10 वर्ष में अपने की 2 गुनी हो जाती है। एक धनराशि 20 वर्ष में अपने की 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में वह अपने की 4 गुनी हो जाएगी? तो गाइज वैसे निकालोगे थोड़ा लंबा निकलेगा, तो इसके लिए मैं एक आपको जनरल में फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला होता है पहला टाइम अपॉन में दूसरा टाइम। ठीक है, पहला गुना -1, दूसरा गुना -1, तो N1 - 1 अपॉन N2 -1। तो पहला T कितना दे रखा गाइज? 20, तो T1 की वैल्यू हो गई 20, 2 गुनी हो रही है अर्थात N की वैल्यू कितनी हो गई? 2, बाद में 4 गुनी करनी है तो N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। जो पहला गुना है वो N1 और जो दूसरा गुना है वो N2। जो पहला टाइम है वो T1 और दूसरा टाइम आपसे फाइंड किया गया है। तो गाइज सिंपल देख लीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सिंपल जो भी फॉर्मूला बताया है, T1/T2 इक्वल टू N1 - 1 अपॉन N2 - 2। तो पहले गाइज 20 वर्ष में 2 गुनी हो रही थी, तो 2 गुनी का मतलब N1 की वैल्यू 2, और बाद में कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? T2 आपको पता नहीं है, 4 गुनी हो रही थी, N की वैल्यू हो जाएगी 4N2। तो ऊपर 2 - 1 1 आ जाएगा, नीचे 4 - 1 3 आ जाएगा। गाइज क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 दूनी 60, अर्थात 60 वर्षों में वह 4 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा गाइज, बिल्कुल सेम। एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो रही है, अर्थात N1 की वैल्यू कितनी है? 3, और T1 हो गया 5 वर्ष, कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी? अर्थात N2 दे रखा है 5 और T2 हमें फाइंड करना है। ठीक है गाइज, देख लीजिएगा सिंपली। तो T1 आपको 5 दे रखा है, T2 पता नहीं है, और आपका N1 दे रखा है 2 और N2 दे रखा है 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर हमारा आ जाएगा गाइज कितना? 1 सेकेंड गाइज, मैंने यहाँ पे घटा के लिख दिया है सीधे सीधे, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा था 3 गुनी और 5 गुनी। तो 3 गुनी का मतलब 3 - 1 2 बच जाएगा, और 5 गुनी का मतलब 5 - 1 4 बच जाएगा। तो 4/2/4 का मतलब 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, T इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10 वर्ष आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, जो टाइप है नया आपका, और जो नया टाइप है इसका मतलब वो लास्ट टाइप है आपका, टाइप नंबर 10। ठीक है गाइज, आगे जो नेक्स्ट पार्ट आएगा
इसमें मैंने आपको आज 10 प्रकार के क्वेश्चंस करा दिए हैं और जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगा। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो गाइज बने रहिए एंड तक। अभी 2 क्वेश्चंस लास्ट टाइप अभी होने वाला है। तो क्वेश्चन दे रखा है 1500 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज उतना ही है, ठीक है, जितना 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3000 रुपये का टी वर्ष का है। ठीक है गाइज, तो टी का मान ज्ञात करना। तो सिंपली गाइज ब्याज इन्होंने बोला है सेम है, अर्थात पहले का जो SI है वो दूसरे के SI के क्या है, सेम है। ठीक है गाइज, पहला कितना दे रखा है यहाँ पे 1500 रुपये, अर्थात P1 1500, R1 6% और T1 10। ऐसे यहाँ पे R1 5, P1 आपका दे रखा है 3000 और T हमें पता करना है। ठीक है गाइज, तो आगे देख लीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो सिंपल जो दिया था वही हमने लगा दिया। पहले का SI किसके इक्वल है गाइज, दूसरे के इक्वल है। तो गाइज करना क्या है, आपको फार्मूला ये लगाना सिर्फ, क्योंकि अपॉन का 100 से कट जाएगा। ये पहला सेंटेंस है तो 1 1 लगा दो, दूसरा सेंटेंस है तो 2 2 लगा दो। तो P1 R1 T1 इक्वल टू P2 R2 T2। तो गाइज पहले में 1500 रुपये 6% 10 वर्ष, दूसरे में 3000 रुपये 5%, टाइम पता नहीं था। तो 1500 से गाइज हमने 3000 काट दिया 2 और 2 से 5 की गुणा कर ली 10 और 10 से 10 कैंसिल हो गया, बचा कितना 6T। इधर T बचा और इधर ये 6 बचा, इसका मतलब T इक्वल टू 6 वर्ष। तो 6 सालों में गाइज वो इतना हो जाएगा। तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और TGT की फुल तैयारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एंड तक बने रहिए। ठीक है गाइज, सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।